वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। आज से हम मेरे प्यारे गुरुदेव द्वारा बोले गए लेक्चर्स या यूँ कहिए कि पाठ पर आधारित विशेष कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। गुरुदेव ने श्री गौरांग महाप्रभु की गंभीरा लीला पर बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। गंभीरानाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ये जो गंभीरा लीला है या अंत लीला है, ये बहुत ही दुर्गम है। इसको जानना बहुत ही मुश्किल है, बहुत गूढ़ है। ये है हमारे गौर सुंदर जो विरहिणी राधा के रूप में अपने ही मधुरिमा, अपने ही नाम की मधुरिमा, अपने ही रूप की मधुरिमा, अपने ही गुण, अपने ही रस मधुरिमा का आस्वादन करने के लिए आए हैं श्री जगन्नाथपुरी में। हमारे प्यारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह से माथुर विरह में, यानी जिस तरह से माथुर विरह में श्री राधा रानी श्री कृष्ण विरह का आस्वादन कर रही हैं और वो किस तरह से व्याकुल हो जाती हैं और उन्माद की दशा में पहुंच जाती हैं, जिसे दिव्य उन्माद कहा जाता है। वो इतना आस्वादनमय है वो विप्लम्भ रस, वो विरह रस, कि श्री कृष्ण को भी लोभ आ गया था कि ये रस मैं कब आस्वादन करूँगा, क्योंकि मेरी मधुरिमा का पूर्णतम आस्वादन करती हैं सिर्फ और सिर्फ श्री किशोरी जी, राधा रानी, और अपनी मधुरिमा का मैं आस्वादन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम का विषय तत्व हूँ। जिससे प्रेम किया जाए उसे कहते हैं विषय तत्व, और जो प्रेम करता है उसे कहते हैं आश्रय तत्व। तो आश्रय तत्व की तरफ देखें तो हजारों करोड़ों भक्त हैं जो आश्रय तत्व हैं, जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। लेकिन उन प्रेमिक भक्तों में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष है
श्री राधा रानी का, जो प्रेम से ही बनी हैं, जो महाभाव स्वरूपणी हैं। प्रेम का सार है महाभाव, और उस महाभाव से ही जिनका निर्माण हुआ है वो श्री राधा रानी, जिनकी काव्यूह हैं समस्त ब्रज गोपियाँ, जिनके अंदर स्वसुख वासना का लेश मात्र गंध भी नहीं है, लेश मात्र गंध तक नहीं है। स्वसुख की तो बात ही भूल जाइए। तो गोपियों का जो प्रेम है वो बड़ा ही उच्चतम प्रेम है, जिसके आगे नतमस्तक हो गए उद्धव जी भी, और जिसको पाने के लिए, इस गोपी चरण रेणु को पाने के लिए वो तपस्या का विचार करने लगे कि मैं यहाँ पर तृण गुल्म लता औषधि कुछ भी बन जाऊँ, और ये बन पाऊँ इसके लिए मैं कौन सी तपस्या करूँ ताकि गोपियों के चरण रेणु से मैं अभिषिक्त हो सकूँ, क्योंकि इन्होंने इतना उच्च प्रेम पाया है, ये प्रेम से बनी हुई हैं। तो श्री किशोरी जू की जो दशा हुई और जो वो प्रलाप करने लगी श्री कृष्ण विरह में, आपको याद होगा भ्रमर गीत में, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में जो भ्रमर गीत का वर्णन हुआ है, उसमें किशोरी जी भ्रमर को देख रही हैं और भ्रमर को उद्धव जी ही समझ रही हैं, या कहिए कि श्री कृष्ण का दूत समझ रही हैं, और उनसे जिस तरह से वो उनको जिस तरह से वो बोल रही हैं, उस भ्रमर को जो बोल रही हैं और प्रलाप कर रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं श्री कृष्ण विषय में, लगता है जैसे घोर निंदा कर रही हैं, लेकिन वो निंदा नहीं है, वो श्री कृष्ण प्रेम रूपी स्थायी भाव रूपी जो सिंधु है उसकी अनंत तरंगें आलोड़ित हो रही हैं किशोरी जी के श्रीमुख से। वो वेदना भी है और वो परम आनंद भी है। वेदना ऐसी जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंदमय वेदना। बाहिरे विष ज्वाला होय अंतरे आनंदमय, कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र। कृष्ण प्रेम का बहुत ही अद्भुत चरित्र है कि बाहर जो है वो विष जैसा दिखता है और अंदर वो परम आनंद देता है। तो ऐसे हमारी श्री किशोरी जी ने माथुर विरह में श्री कृष्ण का आस्वादन किया है, और श्री कृष्ण यही आस्वादन करना चाहते हैं कि ये राधा रानी का प्रेम है कैसा कि ये मेरा समस्त माधुर्य आस्वादन कर लेते हैं, जिस माधुर्य का एक बिंदु ही समस्त भुवनों को, त्रिभुवन को, समस्त भगवत लोक को डुबोने के लिए काफ़ी है, और उसको भी पूरी तरह कोई आस्वादन नहीं कर सकता। और वहीं पर श्याम सुंदर की समस्त मधुरिमा का आस्वादन कैसे कर लेती हैं श्री किशोरी जी। कैसा प्रेम है ये इनका, है? कि ये मुझे शिष्य की तरह नचाता रहता है। भाई मैं ही तो पूर्णानंद हूँ, मुझसे ज़्यादा आनंद और कहीं नहीं है। पूर्णानंद, पूर्ण चिन्मय रस मैं ही हूँ, लेकिन तो भी मैं ये देखता हूँ कि मैं स्वयं को आनंदित नहीं कर सकता, लेकिन किशोरी जी इतना आनंद पाती हैं, यानी ज़रूर मेरी मधुरिमा का एक अचिंत्य प्रभाव है जो कि मैं अपने ऊपर नहीं देख पाता हूँ। चमत्कृत तो मैं भी हो जाता हूँ अपनी मधुरिमा से, लेकिन ऐसा चमत्कृत नहीं होता जैसे कि किशोरी जी होती हैं। तो मेरी मधुरिमा कैसी है, पर अपनी मधुरिमा का आस्वादन मैं कैसे करूँगा, क्योंकि श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन का एकमात्र उपाय है प्रेम। जिसके हृदय में जितना प्रेम होगा वो श्री कृष्ण के माधुर्य का उतना ही आस्वादन कर पाएगा। और कृष्ण प्रेम को ही प्रयोजन तत्व कहा गया है शास्त्रों में। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही सब भजन साधन है, और इस प्रेम से बनी हैं किशोरी जी। तो ये मेरे समस्त माधुर्य का आस्वादन कर लेती हैं। यही प्रेम द्वारे राधिका एकली, अमार माधुर्य अमृत आस्वादे सकली। इस प्रेम के द्वार पर सिर्फ और सिर्फ श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं, जो मेरे समस्त माधुर्य अमृत का आस्वादन कर लेती हैं। ये आश्चर्य की बात है। अच्छा, आस्वादन कर लेती हैं तो उन्हें क्या आनंद आता है, मुझे प्रेम करके उन्हें क्या मिलता है,
क्या आनंद आता है कि वो इतनी विभोर रहते हैं दीवानिशी। तो मैं वो आनंद भी पाना चाहता हूँ। तो 3 वांछा हो गई श्री कृष्ण की कि मेरी मधुरिमा कैसी है, प्रिया जी का ये प्रेम ही कैसा है जिससे कि वो मेरा मधुरिमा आस्वादन करती हैं, फिर इस प्रेम से इस मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके आनंद क्या आता है, क्या भोग है उसका, वो मैं भोगना चाहता हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण हो गए गौरचंद्र, गौरहरि, गौरांग महाप्रभु, और उन्होंने गंभीरा में जो आस्वादन किया है अपने ही माधुर्य का, और जो उनके श्री विग्रह पर, उनके तन पर सात्विक भावों का जो उदय हुआ है, जो कि किसी शास्त्र में भी सुनने में पढ़ने में नहीं आता है। हाँ, किशोरी जी तो उस सात्विक भावों का, उन सात्विक भावों का आधार हैं, क्योंकि किशोरी जी का, श्री राधा रानी का महाभाव उधार लेकर के श्याम सुंदर आए हैं, और साथ में लाए हैं उनकी अंग कांति भी, ताकि वो स्वयं को देखें तो उन्हें ये ना लगे कि मैं कृष्ण हूँ। वो अपने कृष्णत्व को भूलना चाहते हैं, इसीलिए श्याम सुंदर प्रिया जी की अंग कांति को ओढ़ के आ गए और उनके महाभाव को लेके आ गए, क्योंकि प्रेम के द्वारा, महाभाव के द्वारा ही कृष्ण मधुरिमा का आस्वादन होगा, तो उसको अपने हृदय में रख करके ले आए। तो गौरचंद्र इस तरह से आए। अब हम अपने परम आराध्य श्री गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे गौर कथा, क्योंकि गुरुदेव ने जो कुछ बोला है वो सब कुछ बंगाली भाषा में है, और हमारा प्रयास है कि गुरुदेव के शब्दों को हम आम व्यक्तियों तक पहुंचा सकें। तो बड़े ही प्यारे शब्द हैं, क्योंकि देखिए इतनी गूढ़ लीला है गौर लीला कि इसे अपने बल पर हम नहीं समझ पाएंगे। श्री गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनके शब्दों का आस्वादन करके, उनके मर्म का आस्वादन करके ही हम समझ पाएंगे कि हमारे श्रीमन महाप्रभु किस तरह से विरहिणी राधा स्वरूपमय हो गए हैं जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में। तो गुरुदेव ने श्री श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 2वें परिच्छेद का एक श्लोक लिया। विच्छेदे अस्मिन् प्रभोरंत्य लीला सूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापाद्यनुवर्ण्यते। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए ये जो परिच्छेद है मध्य लीला का, ये जो हमने परिच्छेद पढ़ा, दूसरा परिच्छेद, दूसरा अध्याय, यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, जिन्होंने बड़ी ही दया करके, बड़ी ही अनुकंपा करके श्री नित्यानंद प्रभु के अनुग्रह से और समस्त वैष्णवों के अनुग्रह से, कृपा से, मदन गोपाल जी की कृपा से श्री चैतन्य चरितामृत रूपी अनुपम भेंट वैष्णवों को दी है। हम कृष्ण चरित जानते हैं, हम रामचरित जानते हैं, लेकिन हम पूर्णतम पर ब्रह्म श्री राधा कृष्ण एकात्म स्वरूप, रसराज महाभाव एकात्म स्वरूप श्रीमन महाप्रभु के चरित्र को नहीं जानते हैं। और अंत लीला में जो उन्होंने अपना ये स्वरूप प्रकट किया कि वो विरहिणी राधा स्वरूप में आस्वादन कर रहे हैं, ये राधा स्वरूप क्या है, प्रिया जी की महिमा क्या है, ये प्रिया जी का प्रेम क्या है, ये जो उन्होंने प्रकट किया है अंत लीला में, वो श्री वृंदावन दास जी जो कि व्यास अवतार हैं, व्यासदेव जी के अवतार हैं, उन्होंने श्री चैतन्य भागवत में इतने सूक्ष्मता से नहीं किया। तो इसीलिए आवश्यकता थी कि अंत लीला में महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं की हैं इसको विस्तार से जाना जाए। परंतु बहुत वृद्ध हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय, जिस समय वो लिखने बैठे, और बुढ़ापे के कारण उनके हाथ कांपते थे, आंखों से ठीक से दिखता नहीं था, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र थी, लेकिन भार तो उन्हीं को दिया गया था इन लीलाओं को प्रकट करने का। तो उन्हें लगा कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला लिखी, और मध्य लीला के दूसरे अध्याय में ही उन्होंने अंत लीला को सूत्राकार में वर्णित कर दिया कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो कम से कम वैष्णव जगत को कुछ तो मिलेगा सूत्राकार में, फिर कहीं कोई व्यक्ति, कोई भक्त महाप्रभु की कृपा से उसका वर्णन कर लेगा ठीक से कम सूत्र तो दे जाऊं।
तो इस द्वितीय परिच्छेद में बहुत ही सुंदर सूत्र हैं श्रीमद् महाप्रभु के अंत्यलीला के। तो वही श्लोक इस समय गुरुदेव ले रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला का वर्णन हुआ, उसके बाद श्रीपाद गोस्वामी चरण के हृदय में एक आशंका उदित हो गई। वो सोचने लगे कि ये जो आदि लीला है, मध्य लीला है और शेष में अंत लीला है, इस अंत लीला में ही अंतिम की तरफ, है ना, अंतिम की तरफ गौरहरि की सुगंभीर जो गंभीरा लीला है, शायद वो मैं पूरी ना कर पाऊँ और मेरा देह का अवसान हो जाए, देह छूट जाए। इस शंका में वो इतने अधीर हो गए कि गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद में ही वर्णना किया और जिस विषय वस्तु का वर्णन वो कर रहे थे उसको त्याग दिया। द्वितीय परिच्छेद में, दूसरे अध्याय में उसको जारी नहीं रखा। दूसरे अध्याय में उन्होंने गंभीरा लीला, अंत लीला का सूत्र का वर्णन किया है। और इस प्रसंग में उन्होंने इस परिच्छेद में खुद ही ये बात पहले लिख दी कि मैं क्यों ये वर्णन कर रहा हूँ, अपने विषय से मैं क्यों हट गया हूँ। क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी? कह रहे हैं, आमे वृद्ध जरातुर लिखते कांपइये कर, मने किछु स्मरण ना होय, ना देखी नयने ना शुनिए श्रवणे, तबु लिखी ए बड़ो विस्मय। এই অন্ত লীলাসার সূত্র মধ্যে বিস্তার করি কিছু করিলু वर्णन, ইহা মধ্যে মরি যাবে वर्णिते न पारी तबे এই লীলা भक्तगण धन। এই লীলা भक्तगण धन, अंत लीला भक्तगण धन है, जो मैं दूसरे अध्याय में ही सूत्राकार में वर्णन कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो भक्त जो इतना आग्रह करके मुझसे बोले हैं कि भाई ये तो लीला आप ही को लिखनी होगी, तो उनको ये मिल जाए, ये गूढ़ धन मिल जाए। तो अमे वृद्ध जरातुर, मैं बहुत व्याकुल हूँ अपनी वृद्धावस्था से। बुढ़ापे में तो कितनी बीमारियाँ लगती हैं, हालांकि ये तो जो है महाभाव के कक्षा में स्थित हैं हमारे श्रीपाद कृष्णदास गोस्वामी जी, और ये तो नित्य सिद्ध परिकर हैं श्रीमन महाप्रभु के, लेकिन तो भी अपनी दशा वर्णन कर रहे हैं क्योंकि नरवत लीला है। तो कह रहे हैं कि मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता, याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, पता नहीं अंततः कुछ याद भी रहे ना रहे। ना देखी नयने, मैं आँखों से देख भी नहीं पा रहा हूँ और कानों से ठीक से सुन भी नहीं पा रहा हूँ। हाथ भी लिखते हुए काँपते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। आदि लीला लिख ली पूरी, ये बड़ा विस्मय है कि मैं लिख कैसे रहा हूँ। अचरज की बात है, खुद आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ए अंत लीला सार सूत्र मध्य विस्तार करी किचु करिलु वर्णन। अंत लीला का जो सार है मैं सूत्र रूप में वर्णन कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने देह को छोड़ दूँ, मर जाऊँ और वर्णन ना कर पाऊँ, तब जो ये लीला है, ये भक्तों का गूढ़ धन है, वो यहाँ पा लेंगे, कुछ तो मिल जाएगा उन्हें। गुरुदेव कह रहे हैं, असल में श्रीमन महाप्रभु की जो ये गंभीरा लीला है, इस लीला के वर्णन के लिए ही उस समय श्रीमन महाप्रभु और श्री श्री नित्यानंद प्रभु के जितने भी पार्षद वर्ग थे, जो कि उस समय ब्रजमंडल में वास कर रहे थे, और उस समय के महा वैष्णवगण, उन सब ने मिलकर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को ये भार अर्पण किया था कि श्रीमन महाप्रभु की अंत लीला आप प्रकाशित करेंगे, आपको प्रकाशित करनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि श्रीपाद कविराज गोस्वामी एक तरफ जिस तरह से परम विद्वान हैं, दूसरी तरफ वो महाकवि हैं और बहुत ही भावुक हैं, भावुक भक्त हैं, और वो परम रसिक हैं, महारसिक हैं, परम प्रेमिक हैं, और नित्यानंद प्रभु के अशेष कृपा भाजन हैं। निताई चांद ने उन पर खूब कृपा की और वृंदावन भेजा। तो इतने समस्त गुणों का समावेश उनके अंदर मिलता है। इसीलिए महावैष्णव गणों ने उन्हें ही चुना और निवेदन किया कि आपको ही श्रीमन महाप्रभु की अंतलीला को प्रकाशित करना होगा। और इसीलिए कविराज गोस्वामी पाद की गंभीरा लीला के वर्णन करने का ये मूल हेतु है, क्योंकि उन्होंने आग्रह किया। गुरुदेव आगे कहते हैं कि जो व्यास अवतार श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर महाशय थे, उन्होंने महाप्रभु की आदि लीला यानी कि
बचपन से लेकर के और फिर किशोरावस्था तक और उसके बाद मध्य लीला भी अशेष विशेष रूप से वर्णन किया है। और हम देखते हैं जब हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो कविराज जी कहते हैं कि भाई मैं आदि लीला जो लिख रहा हूँ इसको मैं विस्तार से नहीं लिखूंगा, आप श्री चैतन्य भागवत में जाइए, वहाँ पढ़िए, आपको विस्तार से मिलेगी। कितने प्यारे हैं हमारे गोस्वामी जी, है ना। कहीं कोई कंपटीशन नहीं होता एक दूसरे से कि भाई उन्होंने लिखी क्या मैं भी और कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दूँ, ऐसे नहीं है। वो खुद उनके चरणों में पड़े हुए हैं और उनसे कृपा मांग रहे हैं कि मैं अंत लीला लिख पाऊँ। तो लेकिन जब वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने अंत लीला प्रकाशित करना प्रारंभ किया, लिखना प्रारंभ किया, तब वो अपने गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु की लीला के वर्णन में ऐसे डूब गए, उनको ऐसा आवेश आ गया कि श्रीमन महाप्रभु की ये रहस्यमय लीला का वर्णन करना उनके द्वारा संभव पर नहीं हुआ। इसीलिए ही श्री कविराज गोस्वामी पाद के प्रति इस लीला के वर्णन का विशेष भार अर्पण किया है उस समय के महावैष्णवों ने। तो अब ये बात तो श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को पता ही है कि भाई इतने लोगों की उम्मीद मुझ पर टिकी है कि मैं सब कुछ बताऊं, है ना, सब कुछ प्रकाश में लेके आऊं। इसलिए उनके हृदय में ये आशंका जागृत हो रही है कि अगर मैं मर गया तो फिर भक्तों ने जो मुझे भार अर्पण किया है वो लीला तो वर्णन होगा ही नहीं। आदि लीला कर दिया और मध्य लीला भी पहुंच पाऊंगा कि नहीं, और अंत लीला की तो बात ही अलग है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये लीला भक्तों का धन है, कारण कि इस लीला में ही महाप्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य, क्या मुख्य उद्देश्य है बताया आपको, श्री श्री राधा रानी के इस प्रेम रस का आस्वादन करना। कि ये प्रेम कैसा है प्रिया जी का, मैं भी आस्वादन करना चाहता हूँ, और राधा रानी का भाव लेकर अपनी मधुरिमा का आस्वादन करना। श्याम सुंदर कितने मधुर हैं, उनका नाम कितना 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 मधुर है, उनके गुण कितने कितने मधुर हैं, उनका रूप कितना मधुर है। ये तो प्रेम के द्वारा ही आस्वादन होगा ना, ऐसे थोड़ी ना आस्वादन होगा कि हमने पढ़ लिया और हमने बोला हाँ जी हमने भागवतम पढ़ ली, हाँ जी अच्छा चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, हाँ हम तो गौर भी नहीं बोल पाए, पूरा जन्म चला गया ढंग से गौर नहीं बोल पाए, और आप तो पूरा श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए, वाह, श्रीमद् भागवतम पढ़ ली। तो इसीलिए जहाँ प्रेम होगा वहाँ आस्वादन है। प्रिया जी के भाव को लेकर अपने माधुर्य का आस्वादन करना, ये दूसरी वांछा थी हमारे श्रीमन महाप्रभु की, या कहिए श्री कृष्ण की जो महाप्रभु रूप में आए। और श्री कृष्ण के आस्वादन से प्रिया जी को किस प्रकार का आनंद होता है, यही उनका मुख्य कार्य था, यही अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन था। बाकी आनुषंगिक प्रेममय कैलो त्रिभुवन, आनुषंगिक रूप से उन्होंने पूरे जगत को प्रेममय कर दिया, या संकीर्तन एक पितरो बोल दिया उनको, उन्होंने संकीर्तन को जन जन तक पहुंचाया, वो सब तो बाह्य प्रयोजन है, आनुषंगिक है, गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन श्री कृष्ण को क्यों आना था, द्वापर समाप्त होते ही तुरंत कलयुग की प्रथम संध्या में ही आ गए, तुरंत ही तो आ गए, कैसे आ गए, क्या ऐसी छटपटाहट थी, तो ये छटपटाहट थी, ये तीन वांछा थी उनकी। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने इन तीन वांछाओं को, इन तीन इच्छाओं का आस्वादन करने के लिए, इन तीन रसों का आस्वादन करने के लिए प्रिया जी के माथुर विरह का अवलंबन लिया। देखिए यहाँ उन्होंने मिलन रस का अवलंबन नहीं लिया, तो इसका मतलब श्री कृष्ण सुख भोगना चाहते हैं, आनंद भोगना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण भी जानते हैं कि मिलन से ज़्यादा आनंद विरह में है। जब हा कृष्ण करके कोई रोए, जब हा राधे करके कोई रोए, है ना, उसमें जो आनंद है वो मिलन में नहीं है। पूरा त्रिभुवन ही कृष्णमय हो जाता है, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे, ये हालत हो जाती है महाभागवतों की। और प्रिया जी जैसा महाभागवत महाभक्त भला कौन हो सकता है। तो श्याम सुंदर ने विरह के अंदर ही आस्वादन किया है इस निगूढ़ रस को, तीन वांछाओं को।
तो जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस परिच्छेद के बारे में लिख रहे हैं कि विच्छेदे अस्मिन प्रभोर अंत्य लीला सूत्रानुवर्णने, अर्थात श्रीमन महाप्रभु की अंत लीला का सूत्र वर्णन कर रहा हूँ। यानी कि इस वर्णन में गौर सुंदर का कृष्ण विच्छेद जनित भाव का वर्णन है। श्री कृष्ण से उनका विच्छेद है, मिलन नहीं है। प्रिया जी का भाव है। हमेशा बोलिए, हमेशा याद रखिए कि कृष्ण अपना आस्वादन कर रहे हैं प्रिया जी का भाव लेकर, तो वो प्रिया जी ही हो गए हैं। देखिए, महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी के प्रेम की क्या सीमा है, भला कौन जगत को बताता। महाप्रभु जब राधा रानी के का भाव लेकर के और जब आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण रस, अपना ही रस, और जो जो सात्विक विकार, ऐसे अनुपम सात्विक विकार उनके श्री अंग पर उभर रहे हैं कि जिसका क्या वर्णन किया जाए। तो ये वर्णन आएगा, गुरुदेव सब बताएंगे हमें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो विरह लीला है, इसमें श्री गौर सुंदर ने आस्वादन किया है श्री राधा रानी की उसी विरह माधुरी को, और इस आस्वादन में उनका भरपूर संग दिया है, साथ दिया है, एकांतिक साथ दिया है श्रीमन महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद श्री स्वरूप दामोदर जी और श्री रामानंद राय ने। वो ब्रज लीला में श्री राधा रानी की साक्षात परम प्रिय सखियां हैं, ललिता जी और विशाखा जी। तो ललिता जी और विशाखा जी से सब बातें करती हैं श्री राधा रानी। और यहाँ भी गौर सुंदर, तो गौर सुंदर कृष्ण रहे नहीं, प्रिया जी ही हो गए। तो ललिता जी और विशाखा जी का उन्होंने सहारा लिया है अपने भावों को प्रकट करने में, और सांत्वना भी वही दे रही हैं उनको, जैसे कि माथुर विरह में उन्होंने हमेशा उन्हें सांत्वना दिया है। गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार विश्व पावनी गंगा में मिल जाती हैं दूर से आई यमुना और सरस्वती, है ना, यमुना नदी और सरस्वती नदी, गंगा जी बह रही हैं, लेकिन उन गंगा जी में आके दो नदियां मिल जाती हैं, जमुना जी और सरस्वती जी। तब मिलती कहाँ पर है? प्रयाग में मिलती हैं, त्रिवेणी हो जाती है, संगम कहलाता है, त्रिवेणी संगम। इसीलिए वो तीर्थराज हो गए प्रयाग, क्योंकि गंगा जी में यमुना जी और सरस्वती वहीं पर मिली हैं आकर के। और तब वो मिली हुई धारा जाकर के महासागर में पड़ी, गंगा सागर में जाके तब हो गया सागर संगम, महा दिशा की प्राप्ति। हमारे श्रीमन महाप्रभु हैं प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा की धारा, प्रेम की मंदाकिनी धारा। और उस प्रेम की गंगा में आकर के मिले हैं यमुना जी और सरस्वती जी के जैसे श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी और श्रीपाद रामानंद राय जी। और सब के सब मानो सिंधु की तरफ धावित हो रहे हैं। समुद्र के अंदर ही हुई है ये मिलन लीला, समुद्र के बीच में ही, क्योंकि नीलाचल में बड़ा ही सुंदर समुद्र है जगन्नाथपुरी में, और समुद्र के बिल्कुल पास में, बिल्कुल करीब है गंभीरा, जहाँ पर ये लीला आस्वादन कर रहे हैं हमारे श्री गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो मिलन है ये इतना परम सुरसाल है, ये अनंत है, ये असीम है, और जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा मधुर मिलन है हमारे गौर सुंदर का इन दोनों पार्षदों के साथ। गुरुदेव कहते हैं, ऐसे तो अनेक यात्री पुरी धाम में आते जाते हैं। कितने ही लोग पुरी जाते हैं, वो लोग जगन्नाथ जी का दर्शन भी करते हैं, आनंद भी पाते हैं, सिंधु का दर्शन भी करते हैं, समुद्र का, नहाते भी हैं, है ना, पुण्य अर्जित करते हैं। किंतु गुरुदेव का देखिए, गुरुदेव के भाव देखिए, उनके शब्द देखिए, देखिए कि गुरुदेव के हृदय में श्रीमन महाप्रभु ने अपना घर बना लिया है। श्रीमन महाप्रभु की समस्त लीला गुरुदेव के हृदय में प्रकाशित है, प्रकटित है। शब्द देखिए आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, कि कितने ही लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, सिंधु का दर्शन करते हैं, नहाते हैं, आनंद पाते हैं, लेकिन इसी समुद्र के किनारे स्थित है
एक रहस्यमय, नीरव, गंभीरा में एक और समुद्र, जहाँ पर श्री गौर सुंदर के हृदय में प्रिया जी का विरह भाव लेकर, प्रिया जी का महाभाव लेकर, प्रिया जी जो विरह का आस्वादन कर रही हैं श्याम सुंदर का, अनंत 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 भावों की तरंगे तरंगायित हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो लवण सिंधु है, ये तो जिस समुद्र में नहाते हैं, ये तो लवण सिंधु है, नमक का सिंधु है, लेकिन इससे भी कोटि कोटि अनंत उच्छ्वास लिए हुए, अनंत उछाल लिए हुए, अनंत तरंगों से आलोड़ित ये है प्रेम सिंधु। जो गौरहरि है वो है प्रेम सिंधु, और वो अनंत अनंत तरंगों को प्रकट कर रहे हैं, अनंत अनंत भावों को प्रकट कर रहे हैं। अनंत भावों का मिलन हो रहा है, अनंत भावों का युद्ध हो रहा है, और श्रीमन महाप्रभु की देह मानो मानो एक बगीचा है जिस पर अनंत भाव रूपी मत्त हाथी विचरण कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं भाव रूपी। ये ऐसा महासिंधु है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रेम सिंधु की तरंग राशि का ना कोई विराम है, ना कोई विश्राम है, बस आलोड़न चल रहा है दिन रात दिन रात दिन रात। गुरुदेव पूछते हैं, ये खबर भला कितने लोग जानते हैं? वो लोग जो गौर को जानते हैं, वो लोग जो गौर आरती करते हैं, वो लोग जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, क्या वो भी उनके हृदय में स्थित इस प्रेम सिंधु के आलोड़न की थोड़ी भी खबर रखते हैं? वो जो तरंगे तरंगायित हैं, अनेक अनेक भावों का जो युद्ध मचा पड़ा है उनके श्री विग्रह पर, क्या उसकी एक छटाक भी उन्होंने कभी पाई है? और सच बात तो मैं आपको कहूँ, जब तक हम विरही गौर किशोरी, हमारी विरहिणी गौर किशोरी की भाव दशा को हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा हृदय कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। वो अनर्थों से युक्त रहेगा ही। एकमात्र उपाय है सिर्फ श्रीमन महाप्रभु की उस गंभीरा लीला का श्रवण और उसका चिंतन मनन। गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रेमिक महानुभव हैं, बस उनके हृदय में ही श्रीमन महाप्रभु की इस प्रेम की तरंगों, ये प्रेम की जो तरंगे जो हैं, जो भाव की जो तरंगे हैं, वो जो उस तरंग से उन्हीं का हृदय तरंगायित होता है। महाप्रेमिक भक्तों का हृदय ही तरंगायित होता है। वो तरंग उन्हें ही छूती है, सबको नहीं छूती। जैसे समुद्र दूर शहर तक नहीं जाता है छूने के लिए, लेकिन किनारे पर जो पास में आके खड़े हैं तो समुद्र की लहरें कई बार उनको छू जाती हैं। तो जो लोग श्रीमन महाप्रभु से प्रेम करते हैं, जो महाप्रेमिक हैं, सुरसिक हैं, उनके हृदय को ये श्रीमन महाप्रभु के हृदय का जो प्रेम सिंधु की जो तरंगे हैं, जो भाव रूपी तरंगे हैं, वो तरंगायित करती हैं, छूती हैं। वही समझते हैं और वही इन तरंगों का आस्वादन भी कर पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अगर आप कभी गंभीरा में जाएं तो आप देखेंगे, हम लोग गए, हमने देखा, गंभीरा में आज भी श्रीमन महाप्रभु की दिव्य स्मृति सुरक्षित है। उनके श्री अंग पर पहनने वाले वस्त्र, उनके श्री चरण कमलों की पादुकाएं आज भी विराजित हैं। वो करंग श्रीमन महाप्रभु के द्वारा व्यवहृत उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, वो सब है प्रेम संपद। प्रेम संपद महाभावमय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, महाभावमय, और वो भी मोहनाख्या महाभावमय, और वो भी अति अति सुदीप्त सात्विक विकारों के साथ उन्होंने छुआ है, उन्होंने व्यवहार किया है उन सब वस्तुओं का, वो सब भी महाभाव युक्त हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि साधक भक्त जब उन सब वस्तुओं का दर्शन करते हैं तो वो प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं।
और उनके हृदय में बाहर भीतर बार बार प्रेममय श्री गौर हरि की वही प्रेममयी लीला स्फुरित होती है। इन सब वस्तुओं को देखकर वे लोग मंदिर जाते हैं, समुद्र जाते हैं, वहाँ भी सिंधु के समुद्र के तरंग तरंग पर ध्वनित तो होती है श्री गौरांग महाप्रभु की मधुर स्मृति। और जब समुद्र में ढेव उठती है, तरंग उठती है, ऊंची सी लहर उठती है, तब उनके हृदय में जागृत हो जाता है गंभीरा के उस प्रेम सिंधु के तरंग राशियों की ऊंची लहरों की स्मृति। ऐसे तरंगे जो श्रीमन महाप्रभु के हृदय में, जो कि अखंड प्रेम सिंधु हैं, अनंत प्रेम सिंधु हैं, तो वो जो तरंगे, भाव रूपी तरंगे उठती हैं, तो वो तरंगे स्पर्श करती हैं एक भावुक प्रेमिक भक्त के हृदय को। गुरुदेव कहते हैं कि उनके भीतर और बाहर हमेशा ही अनुभव होता है श्री गौर हरि की प्रेम की रहस्यमय लीला। और समुद्र के प्रत्येक धूली कणा, कितने बालू होते हैं, प्रत्येक बालू कणा एक अनुभवी भक्त के हृदय में जागृत कर देता है श्री गौर हरि की प्रेममयी स्मृति को। यहाँ गौर हरि विहरे, यहाँ गौर हरि चले, यहाँ नृत्य किया होगा, यहाँ उन्होंने श्री हरिदास को समाधि देने के लिए वो यहाँ आए, यहाँ नहलाए, समुद्र को महातीर्थ कर दिया, महातीर्थ बोला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। ऐसे महाप्रेमिक भक्त को अपने हृदय से लगाया श्री गौर सुंदर ने। कितने कितने भक्तों के साथ समुद्र स्नान करने जाते थे, 3 समय वो समुद्र का स्नान करते थे। इस बालू पर चलते होंगे, इन बालुओं पर आज भी, जैसे हम ब्रजमंडल में आते हैं तो हम देखते हैं, हम सोचते हैं ना कि प्रिया प्रियतम तो यहाँ विहार करते हैं और ठाकुर जी की लीला तो हमेशा ही होती है, नित्य लीला है। तो लीला आंखों से ओझल हो गई है अवश्य ही, किंतु गंभीरानाथ आज भी गंभीरा में लीला करते हैं। वो आज भी समुद्र स्नान करते हैं, वो आज भी समुद्र के उन बालुओं पर अपने चरणों की छाप छोड़ते हैं। तो वो भावुक भक्त एक एक बालू के कण को देख करके श्रीमन महाप्रभु के उस स्मृति में डूब जाता है। और ये मगर अनुभवी भक्त ही समझ सकते हैं, सब समझ नहीं सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं भक्त लोग जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, वो सिर्फ श्री जगन्नाथ जी को नहीं देखते हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि वो जब जगन्नाथ जी को देखते हैं तो वो देखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे किया करते थे। वो श्रीमन महाप्रभु की नज़रों से जगन्नाथ जी को देखने का प्रयास करते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ महाप्रभु खड़े होकर के कैसे जगन्नाथ जी को देखते थे, जगन्नाथ जी उन्हें कैसे नजर आते थे। वो देखते हैं कि अरे इस स्थान पर खड़े होकर के श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। और गरुड़ स्तंभ के नीचे एक छोटा खाल था, एक गड्ढा सा, वो गड्ढा श्रीमन महाप्रभु के नेत्रों के जल से भर जाया करता था, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आंसुओं के जल से भर जाया करता था। यहाँ पर खड़े होकर ही गौर हरि दर्शन करते थे अपने प्यारे, अपने प्राण प्रिय श्री गोविंद की मूर्ति। जगन्नाथ को वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ही देखते थे। ये सब अनुभवी भक्त के हृदय में बार बार तरंगायित होता है, बार बार वो उन स्मृतियों के झंझावात में पड़े रहते हैं, आनंदित होते हैं। कितने कितने कई कई सैकड़ों सैकड़ों अनुभव उनको वहाँ होते हैं। गुरुदेव कहते हैं वही मार्मिक भक्त जो श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं को समझते हैं, श्रीमन महाप्रभु के हृदय का जो प्रेम सिंधु है, श्रीमन महाप्रभु के उस प्रेम सिंधु के तरंग से जो तरंगायित हैं, जो भाव से भावित हैं, वही जगन्नाथ जी को समझ पाते हैं। हर कोई जगन्नाथ जी को नहीं समझ पाता।
वही उनको समझ पाते हैं। अब गुरुदेव पूछ रहे हैं ये जगन्नाथ भला कौन है। तो हम जगन्नाथपुरी चलें और जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु ने क्या सब आस्वादन किया है ये जाने। तो इससे पहले हमें ये तो जानना चाहिए ना कि ये जगन्नाथ जी कौन है। तो श्री बृहद भागवतामृतम में हमारे प्यारे आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने लिखा है कि श्री नारद ऋषि श्री गोप कुमार को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जब गोप कुमार द्वारिका में गए तो द्वारिका में उन्हें वो दर्शन नहीं मिला जो वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि श्री गोप कुमार थे ब्रज प्रेमिक, ब्रज के भक्त। आपने अगर बृहद भागवत अमृत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए, पढ़ना चाहिए ही। तो वहाँ वर्णन ये है कि गोप कुमार जी को जब सिद्धि हुई, जब मंत्र का प्रभाव उनका प्रगाढ़ हुआ, तो वो एक एक लोक में गए हैं और ढूंढ रहे हैं अपने सखा श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को। लेकिन मंत्र के बल पर, भजन के बल पर वो ऊपर उठते चले गए। तो पहले वैकुंठ में गए, तो वैकुंठ में नारायण भगवान ने उनका स्वागत किया, मगर वो वहाँ भी कुंठाग्रस्त ही रहे, दुखी रहे, है ना, क्योंकि वहाँ उन्हें कहीं भी अपना ब्रजरस तो मिला नहीं। वो तो ब्रजरस के भक्त हैं और बाकी सब जगह ऐश्वर्य भाव, वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है, स्तुति है भगवान की, है ना। वहाँ पार्षद हैं 4 हाथ वाले, जिसे कहते हैं ना वो इलीट टाइप, है ना। और यहाँ तो हमारे श्याम सुंदर जी गोप वेश, नटवर और पशुपालक और प्रेम के वश में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पर उनके जो अंश हैं वो जो है पूर्ण ऐश्वर्यमय भाव से रहते हैं। तो नारायण भगवान को देख करके गोप कुमार जी पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे अप्रसन्न हो गए। नारायण भगवान ने बहुत सोचा कि ठीक है, इनको हम प्रसन्न करने के लिए हम वो बन जाते हैं, श्री कृष्ण का रूप धारण करके वीणु बजाएं, कुछ करें, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें पता है कि ये ब्रज भूमि नहीं है, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तब उनको उपदेश दिया गया कि आप जाओ, तुमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तुम जो है द्वारका चले जाओ। द्वारका में भी उनको ऐसी ही स्थिति हुई, वो ढूंढ रहे हैं जिसको वो वहाँ कहाँ मिलेगा। तब श्री नारद जी ने उन्हें कहा कि भाई द्वारिका के निकट में एक और प्रकोष्ठ है, एक और स्थान है, उसे कहते हैं श्री क्षेत्र धाम, पुरुषोत्तम धाम, जगन्नाथपुरी धाम, नीलाचल धाम, तुम वहाँ जाओ। तो जो हम भूमंडल पर स्थिति देखते हैं वही जो है ऊपर भी स्थिति है और अभिन्न है, दोनों ही एक ही तत्व हैं, है ना। भूमंडल पर भी ब्रजमंडल है तो ऊपर भी ब्रजमंडल है, लेकिन वो ब्रजमंडल ये ब्रजमंडल एक ही है, विस्तार है ना। तो वहाँ चले जाओ, और अगर वहाँ भी तुम्हारी अपूर्णता नहीं भरेगी तब श्री नीलाचलपति जगन्नाथ ही तुमको श्री वृंदावन में भेज देंगे, तुम वहाँ चले जाओ, दर्शन लो। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इस बात से ये तो समझ आ गया कि जो द्वारिका नाथ हैं वही हैं नीलाचलपति। नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं वो वस्तुतः द्वारिका नाथ हैं, किंतु उनमें कुछ एक और वैशिष्ट है, वो सिर्फ द्वारिका नाथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो द्वारिका से फिर श्री क्षेत्र क्यों भेजा जाता उनको? भाई द्वारिका में जो उपलब्धि नहीं हुई वो भी तो वहाँ नहीं होगी, क्योंकि द्वारिका नाथ ही तो वहीं पर बैठे हुए हैं, परंतु किसी अन्य रूप में। वो रूप क्या है? तो द्वारिका में तो हैं वो, लेकिन कुछ और पाने के लिए गोप कुमार जी को नीलाचल भेज दिया गया। लेकिन उस समय तुरंत ही उस चीज़ को पाने का उपाय बहुत कम था, इसलिए उद्धव महाशय जी ने श्री नारद जी को युक्ति दी कि भैया देवर्षि जी, इनको अब और मत घुमाइए फिराइए, अब और मत भटकाइए, इनके हृदय में ब्रज प्रेम की ही आवश्यकता है, ब्रज प्रेम से ही इनको इनके उपास्य मिलेंगे। ऐश्वर्यमयी भक्ति से ब्रजेंद्र नंदन को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण के प्रति मदीयता भाव होगा, मेरापन होगा, ईश्वर ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं होगा ब्रजेंद्र नंदन के प्रति, तभी उनकी प्राप्ति संभव है। ईश्वर ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भगवान 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 ये हृदय में अगर डोलता चला गया तो द्वारिका ही पहुंच जाएंगे।
लेकिन ज़बरदस्ती भी वो ईश्वर ज्ञान आपका आप हटा भी नहीं सकते। तो प्रेम ही हटाएगा। प्रेम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तभी सब कुछ होता चला जाएगा गुरु कृपा से। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देवर्षि, उद्धव जी बता रहे हैं कि देवर्षि इसको और मत भटकाओ, अब इन्हें ब्रज प्रेम की दरकार है। और ब्रज प्रेम के भीतर ही ऐसे उच्छ्वासमयी आलोड़न होता है, ऐसा उत्कर्ष है ब्रज प्रेम का, जिससे साक्षात सखा श्री कृष्ण का दर्शन इन्हें मिलेगा, वरना दर्शन नहीं मिलेगा। इन्हें तो भौम वृंदावन घुमा दो, ले जाओ इन्हें भौम ब्रज में भेज दो। क्यों? कारण क्या है? तो कारण बता रहे हैं श्री बृहद भागवतामृत में कि वहां अगर आप इनको भेजोगे तब तत्रैवोत्पद्यते दैन्यम तत् प्रेमापि सदा सताम। अगर आप इन्हें वहां भेजोगे तब इनके हृदय में विपुल दैन्य का उदय होगा, दीनता होगी, हाहाकार मचेगा। क्यों? भौम वृंदावन में आके हाहाकार कैसे मचेगा? और अगर मचा भी, दैन्य हुआ भी, तो उससे मिलेगा क्या? तो बोल रहे हैं कि तब उससे मिलेगा अजस्र ब्रज प्रेम, दैन्य से। तभी हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता अमानिना मान देन कीर्तिः सदा हरि। तरु के जैसा सहिष्णुता हो, है? और तृण से भी अधिक अपने को नीच समझें, दूसरे को मान दें, खुद मान की अपेक्षा ना करें, जो बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है। तब कहीं कोई व्यक्ति कीर्तन कर पाएगा, कोई व्यक्ति दीनता में आ पाएगा, दीन हो पाएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तृण से भी अधम हूँ, मैं मल के कीट से भी। हमारे प्यारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिनके श्री चैतन्य चरितामृत का आस्वादन हम कर रहे हैं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, वो कहते हैं कि पुरुषेर कीट होइते मुई से लघिष्ठ। मैं पुरुष यानी मल के कीड़े से भी लघु हूँ, हीन हूँ। बताइए, आप ना उत्तम हुईया, अपने खुद बहुत उत्तम है लेकिन खुद को हीन ज्ञान कर रहे हैं। ये जो दीनता है ये प्रेम से ही उत्पन्न होती है, और इस दीनता ही से ब्रज प्रेम की उत्पत्ति है। दीनता के बगैर ब्रज प्रेम की उत्पत्ति नहीं है। लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्ला करके अगर हम अपने मत के बारे में बताएंगे कि हम ये हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये सब करेंगे, दूसरों को बुरा साबित करने के लिए हम अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा बताएंगे और दीनता रहित रहेंगे, तब ब्रज प्रेम की उपलब्धि नहीं है। और याद रखिए, ब्रज प्रेम से ही ब्रजेंद्र कुमार को पाया जा सकता है, और ब्रज प्रेम दीनता के अजस्र प्रवाह से ही प्राप्त होगा। यही तो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं और यही हमारे गोस्वामीगण बता रहे हैं। तो ये जो ब्रज प्रेम है वो चरम भाव है। तो इस ब्रज प्रेम से क्या होगा, कैसे आएगी दीनता? कहते हैं कि तब क्या होगा, जब वो भौम वृंदावन में आएंगे, ये भौम ब्रजमंडल में आएंगे, तब वो जमुना जी को जब देखेंगे तो लगेगा शून्य की तरह, क्योंकि यहाँ मेरे कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ गैया चरा रहे हैं, कहाँ रास लीला हो रही है, शून्य जैसा। तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? यही तो तुम्हारी नित्य लीला का स्थल है, यही तो तुम विहार करते हो श्री जी को लेकर, समस्त सखियों को लेकर, सखाओं को लेकर के, लेकिन मैं तो देख नहीं पा रहा। मेरे वो नेत्र कब होंगे? हाँ गुरुवर्ग, कृपा करिए कि मेरे अंदर वो नेत्र उत्पन्न हो जाएं, वो प्रेममय नेत्र मुझे दीजिए, जिससे मैं आपकी इस नित्य लीला का दर्शन कर सकूं। मानस गंगा को देखेगा, राधा कुंड को देखेगा, हाँ प्रिया जी यहीं तो विहरती हैं आप, यहीं तो आपकी नित्य लीला होती है, श्याम सुंदर के साथ निश्चिंतता से आप लीलायित होती हैं। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आपकी समस्त सखियाँ, ललिता विशाखा आदि सखियाँ? कहाँ है मेरी प्यारी रूप मंजरी, मेरी प्यारी अनंग मंजरी? कहाँ है रति मंजरी? कहाँ है गुरु मंजरी? मेरी समस्त गुरु मंजरियाँ सब तो यही हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं देख पा रहा? रोएगा, जार जार तड़पेगा। और ये जो तड़प है ये परम आवश्यक है। गुरुदेव कह रहे हैं, जब वो कुसुम सरोवर को देखेगा, जब वो पावन सरोवर को देखेगा, जब वो गिरिराज गोवर्धन जी को देखेगा, जब वो नंदीश्वर को देखेगा, जब वो बरसाना देखेगा,
तब लगेगा हाय ये सब खाली खाली हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ऐसी उसकी हालत हो जाएगी। और तब क्या होगा? सदा हाहा रवाक्रांत वदनानाम तथा हृदय महासंताप दग्धानाम स्वप्रियम परिमृग्यताम। तब हृदय में हाहाकार होगा। हाहाकार करते करते साधक यहाँ वहाँ भटकेगा, यहाँ वहाँ, महावन में जाएगा, वृंदावन में जाएगा, द्वादश वन में जाएगा। क्यों भटकेगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं महासंतप्त होकर के विरह ज्वाला में जलता जलता। याद रखिए विरह ज्वाला सिर्फ ब्रज प्रेम में है, अन्य जातीय प्रेम में नहीं है। विरह ज्वाला में जलता जलता, और इसमें परम आनंद है। इसलिए विरह ज्वाला में जलता जलता वो अपने अभीष्ट को खोजता फिरेगा। ये नहीं कि हम वृंदावन आ गए, 3 समय जमुना जी का स्नान किया, श्री यमुनाष्टक जी का पाठ कर लिया और विभिन्न ग्रंथों का पाठ कर लिया और अष्टयाम लीला कर ली और हमारा हो गया काम ना। हमारे आचार्यों ने ये नहीं बताया। अगर यही बात होती तो स्वयं श्री कृष्ण क्यों पहुंच गए गौर होकर के गंभीरा में? कोटि नेत्र ना दिलो, मुझे कोटि नेत्र नहीं दिया ब्रह्मा जी ने, सिर्फ एक नेत्र दिया, और ताते दिलो निमेष आच्छादन, और ऊपर से दे दिया कि ये पलकें भी जो है मूंदती रहती हैं। ये तो प्रिया जी ही बोल सकते हैं महाभावमयी, और तो कोई बोल ही नहीं सकता, है ना। तो इतनी तृष्णा अगर नहीं होगी तो प्रेम भी कैसे हृदय में उत्पन्न होगा? तृष्णा ही तो प्रेम है, और तृष्णा ही में दर्शन का आनंद है। ये नहीं कि हम करते रहे, माला हमने इतनी कर ली, ये सब किया, और एक दिन हमें किसी ने बता दिया कि इतने समय बाद आपको ठाकुर जी दर्शन दे देंगे। ऐसे दर्शन का कोई लाभ नहीं है। जहाँ कोई प्यास नहीं है तो फिर पानी का क्या लाभ? पानी का आनंद क्या आएगा? जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, यानी पानी बड़ा स्वादिष्ट है, परंतु जो प्यासा है स्वाद उसे मिलेगा, जो प्यासा नहीं उसे पानी पिला दीजिए, वो तो रख देगा, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि महासंतप्त होकर के वे लोग अपने अभीष्ट को खोजते हैं, और जब वो खोजते हैं तभी तो उन्हें दर्शन मिलता है। और यही युक्ति उद्धव जी ने दिखाई है नारद जी को। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं नारद ऋषि की कथा भी बड़ी ही युक्तिपूर्ण है। उन्होंने क्यों कहा? हाँ, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नीलाचल नहीं ब्रज जाओ? वो नीलाचल क्यों भेज रहे थे? उद्धव जी तो उनको ब्रज भेज दिया। नीलाचल भेज रहे थे किसी कारण की वजह से, तो नारद जी क्यों भेज रहे थे भाई नीलाचल? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो नीलाचल पति है ना, ये सिर्फ और सिर्फ द्वारिकानाथ नहीं है। द्वारिकानाथ तो है, लेकिन इनमें एक तत्व और मिला हुआ है। क्या? इनके अंदर ब्रज प्रेम के प्रकट भाव की छाप है। ये महाभाव से युक्त हैं, ये पिघल गए हैं। द्वारिकानाथ जी पिघल गए हैं महाभाव से, है ना, ब्रज प्रेम से पिघल गए हैं। तो द्वारिकानाथ विगलित हो गए हैं। पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा क्या है ये सब हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी में जब हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो वो जिस रूप में हमें दिखते हैं वो बड़ा ही प्यारा रूप है, मगर वो प्यारा रूप आया कहाँ से, कैसे हुआ, सब जानेंगे। और जो है गौरचंद्र उस रूप में वस्तुतः क्या दर्शन करते हैं ये सब भी हम जानेंगे, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।